कराची में मूसलाधार बारिश से फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। इस्लामाबाद, पेशावर और दुबई से आने वाली परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। 2 परवाज़ों को लाहौर एयरपोर्ट पर उतारा गया। गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज़ का रुख मस्कत की तरफ मोड़ दिया गया। पंजाब में ईद से कबल मार्केट्स बंद करने की तजवीज़। मंगल या बुध से सूबे की तमाम मार्केट्स बंद की जाएं। महकमा सेहत पंजाब ने चीफ सेक्रेटरी से मुतालिबा कर दिया। ज़राए के मुताबिक मार्केट्स 2 अगस्त तक बंद रखने की तजवीज़ आई। मेडिकल स्टोर्स, किराना और दूध दही वालों काम की इजाज़त होगी। शिबली फराज का कहना है यही अशराफिया लॉकडाउन करने के लिए दबाव डाल रही थी। वज़ीर-ए-आज़म ने जिंदगी और कारोबार चलाने की हिकमत अमली इख्तियार की। आज कई मुल्क पाकिस्तान का मॉडल अपना रहे हैं। तानिया इदरस ने कहा कोरोना को कंट्रोल करने की पोजीशन में है। डॉक्टर फैसल बोले सूरत हाल पहले की निस्बत बेहतर है। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में नून लीग का इजलास। ईद के बाद शेड्यूल अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर मुशावरत। APC के मकाम, एजेंडे और राबतों के लिए कमेटी तश्कील देने का इम्कान। इजलास में नैब क़वानीन में तरमीम की तजावीज़ समेत मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर। चौधरी परवेज़ इलाही के उलमाए कराम से राबते। तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम बिल पर मुशावरत। कहा बिल के तहत तमाम कुतुब में ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाज़मी लिखा जाएगा। अहले बैत अतहार, अज़वाज मुतहरात, साहबजादियों, साहबजादों, नवासों और नवासियों के लिए अलैहिस्सलाम या सलामुल्लाह अलैहा या रज़ियल्लाह अन्हु या रज़ियल्लाह अन्हा लाज़मी लिखा जाएगा। अहले बैत से मोहब्बत ईमान का हिस्सा, उनकी नामूस पर सब कुछ कुर्बान है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के अमीर साजिद मीर के तहफ़्फ़ुज़ बुनियादे इस्लाम एक्ट की हिमायत। कहते हैं इस्लाम सियासत से ज़्यादा मुक़द्दम है। बिल पंजाब असम्बली का तारीख़ी इक़दाम है। चौधरी परवेज़ इलाही बिल को तैयार करने वाली टीम और तायीद करने वाले तमाम अरकान असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। इस एक्ट की मुखालफत करने वालों का डट कर मुकाबला करें। PTI सिंध का फजलुर रहमान के भाई की बतौर DC सेंट्रल तैनाती पर अदालत जाने का ऐलान। हलीम आदिल शेख कहते हैं ज़ियाउर रहमान को डील के टोकन के तौर पर DC सेंट्रल लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का UAE में आलमी जरीदे खलीज टाइम के हेडक्वार्टर्स का दौरा। खलीज टाइम्स के मालिक सुहेल गुलदारी ने अरब अमारात से पाकिस्तानियों की वापसी के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान किया। पाकिस्तान में सयाहत में सरमायाकारी की ख्वाहिश का भी इजहार। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर नया टैक्स नाफिज कर दिया गया। टैक्स 14 किस्म की खिदमात पर नाफिज किया गया। दस्तावेज के मुताबिक टैक्स 3% की शरह से लगाया गया। 14 किस्म की खिदमात में गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, एयर कार्गो, कोरियर सर्विस सर फहरिस्त, होटल सर्विस, IT सर्विस और ट्रैकिंग सर्विसेज दूसरे नंबर पर हैं। SOPs का जितना ख्याल मसाजिद में रखा गया शायद ही किसी दूसरी जगह रखा गया होगा। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी का पेशावर में खिताब। मज़ीद कहा पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोरोना के बाइस मसाजिद बंद नहीं हुई। उलमा से रहनुमाई लेने और मुशावरत से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। चीज़ सस्ता नहीं है, हर चीज़ महंगी है। किचन चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत से ये अपील है कि वो चीज़ों को सस्ता करें और ख़ासकर अब ईद का मौका है, हर चीज़ ज़रूरत है और गरीबों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। कोई रेट लिस्ट नहीं है, जिसका जो मनमानी आता है वो करता है। कोई त्यौहार वगैरह आते हैं ना तो उसमें ये होता है कि रेट बजाय इसके कम करने के ज़्यादा हाई हो जाते हैं। ईद उल अज़हा करीब आते ही हर चीज महंगी। शहरी सब्जियों के रेट सुनकर हैरान।
अदरक 450 रुपए, लहसुन 300 रुपए, लीमू 150 और टमाटर 120 रुपए किलो में फरोख्त। सब्ज मिर्च 160 रुपए, प्याज 50 रुपए और आलू 80 से 100 रुपए तक बिकने लगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का नाजायज़ मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। PIA की ईद पर अवाम को बड़ी ईद, रियायती किरायों पर खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर और कोयटा के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाई जाएंगी। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी ने गवादर बंदरगाह, फिश हार्बर और साहिली इलाके की वीडियो ट्वीट कर दी। कहते हैं गवादर बंदरगाह और साहिली इलाके में आगे बढ़ने की सलाहियत है। गवादर आलमी शहर और कसीरुल जहती बंदरगाह बनने के लिए मुकम्मल तैयार है। शहर में तरक्याती सरगर्मियां भी तेज तर हो रही हैं। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों से आज़मीन हज मक्का मुकरमा पहुँच गए। हजाज कराम मिना रवानगी से कबल मक्का मुकरमा में 8 ज़िलहज तक करंतना में रहेंगे। वज़ारत हज उम्रा की हिदायत पर आज़मीन के इस्तकबाल के मौके पर एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल दरामद। बात करते हैं ईद कुर्बा की। नाज़रीन, ईद करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की कीमतें भी आसमान को छूने लगी हैं। मुख्तलिफ शहरों में कायम मवेशी मंडियों में SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। ताहम कई इलाकों में पाबंदी के बावजूद बच्चे भी मवेशी मंडियों में ही मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा में मौजूद हमारे नुमाइंदगान से और उनसे सूरत हाल जानते हैं। सबसे पहले लाहौर में खावर मुगल का रुख करते हैं। खावर, बताइएगा लाहौर में कुल कितनी मवेशी मंडियां कायम की गई है? SOPs पर किस हद तक अमल होता हुआ देख रहे हैं आप? बिल्कुल जी, लाहौर में जो है वो पूरे जो लाहौर शहर है उसके इतराफ में तकरीबन 10 से 12 मंडियां कायम की गई हैं, जिसमें सबसे बड़ी शाहपुर कांजरा की मंडी है। उसके अलावा जो है वो दीगर मंडियां हैं। मैं इस वक्त पाइन एवेन्यू रोड पर की मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पर SOPs की बात की जाए तो शहरी तो कुछ हद तक SOPs का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए बच्चे और बुजुर्गों को, खास तौर पर SOPs में कहा गया था कि बच्चे और बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर तशरीफ ना लाएं, लेकिन सबसे ज्यादा तादाद जो है वो बुजुर्गों और बच्चों की ही यहाँ पर देखने में आ रही है। इसके साथ साथ व्यापारियों की अगर बात की जाए तो व्यापारी तो यहाँ पर कोई शाज़ो नादर व्यापारी है कि जिसने मास्क पहना हुआ है। अब व्यापारियों में ज्यादातर ने जो है वो मास्क नहीं पहना और ना ही किसी किस्म के SOPs का ख्याल रखा जा रहा है। इंतजामिया की जानिब से भी सिर्फ हाथ पे हाथ रख के इंतजामिया बैठी हुई है। और इसके साथ साथ अगर खरीदार की बात करें, चूंकि आज छुट्टी का रोज है, व्यापारियों को काफी उम्मीद थी कि आज के रोज जो है वो शहरी एक बड़ी तादाद में मंडी का रुख करेंगे और उन्हें उम्मीद थी कि आज के रोज जो है वो तकरीबन अपना आधा जानवर बेच देंगे। लेकिन अभी तक सूरत हाल जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। व्यापारी मायूस नजर आते हैं। खरीदार जो है वो ना होने के बराबर है, चूंकि गर्मी की शिद्दत भी काफी है, अब से ज्यादा है। व्यापारी यहाँ पर बैठे हैं, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जितने दिन ज्यादा बढ़ रहे हैं उनके जो है वो अखराजात बढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर बारिश हो जाती है तो उन्हें 8,000 रुपए में खुद ट्रक यहाँ पर फेंकवाना पड़ता है। इसके साथ साथ टेंट का खर्चा है, लाइट का खर्चा है, दीगर अखराजात हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें मजबूरन ये जानवर जो है वो महंगा बेचना पड़ता है। लेकिन बज़ाहिर यूं लग रहा है कि खरीदार जो है वो इस साल पिछले साल की निस्बत काफी कम दिखाई दे रहा है और कुछ खरीदार जो है वो पिछले साल की निस्बत खरीदार हमें कम दिखाई दे रहे हैं। खावर, आप साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद में बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। बिलाल, ये बताइएगा, ईद उल अजहा से पहले ये आखिरी इतवार है, कितना रश देख रहे हैं? मवेशियों की कीमतें क्या हैं और इंतजामिया की जानिब से क्या SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है? जी, सबसे पहले तो अगर रश की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 4 मकामात पर जो है मंडियां लगाई गई हैं। एक जो मरकज़ी मंडी लगती थी उसको ख़त्म करके इस्लामाबाद के 4 मुख्तलिफ मकामात पर मंडियों को तकसीम कर दिया गया है। लेकिन अभी तक अगर ख़रीदारों की अगर बात की जाए तो अभी तक ख़रीदारों का रुझान मंडियों में नज़र नहीं आ रहा और जो इक्का दुक्का ख़रीदार जो मंडी में नज़र आते हैं तो वो भी इस रेट उनके सुनकर जानवरों के तो उससे जो है वो काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि ये पिछले साल की निस्बत
फीसद कई ज़्यादा कीमतें हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं बल्कि अच्छा खासा कीमतों में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर SOPs की बात की जाए तो इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दावे तो बड़े किए गए थे कि 4 मंडियाँ लगा दी गई हैं, एक बड़ी मंडी को ख़त्म कर दिया गया और इससे SOPs पर अमल दरामद कराने में आसानी होगी, पुलिस की नफरी भी होगी और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी होंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस की नफरी ना तो यहाँ पर नज़र आ रही है और ना ही ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान या नुमाइंदे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और SOPs की अगर बात की जाए तो ठीक है, ना पुलिस की नफरी और ना ही ज़िला इंतज़ामिया के नुमाइंदगान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं।